हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाला 4763 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन ने पहले एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, आज का अपना लेक्चर नंबर 2 है। कल के लेक्चर में अपन ने देखा था कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है और ये किस भाषा परिवार की है, कौन सी लिपि थी। ये सारा अपन ने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया है। इससे आगे आज अपन कंप्लीट करेंगे। तो पहले थोड़ा 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं उसका पहले वाले का। तो हिंदी भाषा 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 दोस्तों कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, या यूं ही कह लो हिंदी भाषा हिंदी भाषा। तो दोस्तों हिंदी भाषा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक माध्यम है दोस्तों। तुम्हारे और मेरे मध्य तुम्हारे और मेरे मध्य अपने विचारों को आदान प्रदान करने का। इसके द्वारा मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूँ। और अभी आप बोल तो सकते नहीं हो क्योंकि मोबाइल पे देख रहे हो इस वीडियो को, तो कमेंट्स के माध्यम से आप कर तो एक भाषा का ही यूज रहे हो ना। तो इसी प्रकार से अपने विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम एक भाषा होती है दोस्तों। अभी मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, तो एक हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। अभी मैं बोलने लग जाऊँ इंग्लिश में, व्हाट आर यू डूइंग से व्हाट्सएप मनी, तो ये हो गया अभी इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश भाषा में आप अपने विचारों को पहुँचा रहा हूँ। तो भाषा कोई एक सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, अपने विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है भाषा। लोग बोलते हैं इंग्लिश कैसे सीखा जाए, विदेशी लोग बोलते हैं हिंदी कैसे सीखें, उनको हिंदी नहीं आती। तो वो यहाँ आकर दो चार लोगों से बातचीत करते हैं, उन वर्डों को यूज़ करते हैं और उसी भाषा के वो हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत से लोग इंडिया आए हैं और उन्होंने कुछ ही दिनों में हिंदी सीख ली। हिंदी एक ऐसी भाषा है दोस्तों, बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से कोई भी इसको समझ लेता है। कोई भी इसमें अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है इसके माध्यम से। हिंदी बहुत सरल भाषा है दोस्तों। हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हिंदी में कोई भी इंसान घुल मिल सकता है। जहाँ तक कि हिंदी की बात की जाए तो हिंदी अभी कोई राष्ट्रभाषा नहीं बनी है, लेकिन औपचारिक रूप से यूज़ की जाती है हिंदी। भारत में आधे से ज़्यादा में हिंदी बोली जाती है। 50% लोग अभी हिंदी बोलते हैं, बट कुछ हिंदी भी बोलते हैं, कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ गुजराती बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं। तो अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेज है। हिंदी भाषा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है दोस्तों। स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक भाषा। मानक भाषा उसे कहते हैं जिसका खुद का व्याकरण हो, जिसकी खुद का शब्दकोश हो और जिसके खुद के वर्ड्स हो। हिंदी के पास वो सारे प्रारूपों पर खरी है, इसीलिए हिंदी को स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों। अब हिंदी को हिंदी ही नाम क्यों दिया गया? हिंदी को हिंदी ही नाम क्यों दिया गया? कुछ और भी तो दे सकते थे। तो हिंदी को नाम देने के पीछे एक कारण है दोस्तों। वो कारण है कि हिंदी फर्स्ट भारत में बोली जाती है सबसे ज़्यादा।
तो यहाँ से दोस्तों निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक है। अब सिंधु से यहाँ से आए ग्रीक्स, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक लोग आए, ग्रीक्स आए। ग्रीक्सों को दोस्तों, हाँ, ग्रीक्सों को जो अपना प्रोनाउंसिएशन करते थे वो, तो शा को हा बोलते थे, शा को हा बोलते थे, और धा को द, धा को द। तो इसी प्रकार ग्रीक्स ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, सिंध नदी को हिंद नदी कहा दोस्तों। अब हिंद नदी हो गया दोस्त। तो इस रीजन में जो निवास करते थे, इस वाले रीजन्स में जो निवास करते थे, उनको इनने बोल दिया सिंध के निवासी, यानी इन्होंने तो बोला हिंद के निवासी, लेकिन एक्चुअल में तो थे सिंध के निवासी। तो इनने बोल दिया इनको, ये लोग रह रहे थे दोस्तों, ठीक है, ये लोग रह रहे थे यहाँ। तो ग्रीस ने इनको हिंद के निवासी बोला, हिंद के निवासी। अब हिंद के निवासियों द्वारा कुछ लैंग्वेज तो बोली जाती होगी, कि सीधा भाई गूंगे तो होंगे नहीं, तो उनके द्वारा एक्चुअल में कोई भाषा बोली जाती होगी। तो इन्होंने दिमाग लगाया, ये सिंध नदी है और इसमें सिंध के निवासी है, बट इनको सिंध तो बोला नहीं जाता था इनसे, बेले थे बिल्कुल, समझ में आता नहीं था। सा को सा बोले, सा को इनने बोल दिया हा, तो सा से हा हो गया हिंद के निवासी, हिंदू कहलाए। तो हिंद के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी हो गई दोस्तों। इस प्रकार हिंदी का अपना नामांकन हुआ। तो यहाँ तक क्लियर है हिंदी का नाम, हिंदी कैसे पढ़ा। तो इस तरीके से हिंदी का नामकरण हो गया दोस्तों। अब एक क्वेश्चन है आपसे, भाषा और लिपि में से पहले कौन आया। भाषा और लिपि में से पहले कौन आया, क्या भाषा आई या लिपि आई। तो कुछ का आंसर होगा दोस्तों भाषा आई, और कुछ का आंसर होगा लिपि आई। बट आंसर मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले भाषा आई थी दोस्तों। भाषा ऐसे है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक लौकिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में, वैदिक संस्कृत में वेद पुराणों को पहले लिखा तो जाता नहीं था, तो उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता। जैसे कि कुछ चीज़ें अभी भी आपके साथ हुई होंगी दोस्तों, जैसे कि आपके दादा ने आपके आपको ज्ञान दिया होगा, या आपके पापा को बताया होगा, और पापा ने आपको बताया होगा। जमीन को मान के चलते हैं, पहले आपकी परदादा पे थी, फिर आपके दादा पे आई, फिर आपके दादा से पिताजी पे, और पिताजी से आपके पास ट्रांसफर हो गई। तो इसी प्रकार से भाषा थी पहले दोस्तों, लिखने का कोई माध्यम नहीं था, इसीलिए भाषा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर किया जाता था। जो गुरु वगैरह होते थे उनके पास गुरुकुल में जाके पहले एक से दूसरे के पास ट्रांसफर, यानी मौखिक प्रसार प्रचार होता था किसका, भाषा का। उसके बाद लिपि आई दोस्तों। तो ये क्लियर हो गया होगा, सबसे पहले आई थी भाषा, सबसे पहले आई दोस्तों भाषा, ठीक है, भाषा आई। अभी अपन ने कल देखा था भारत में 4 भाषा परिवार मेनली काम करते हैं। 4 कौन कौन से, एक तो भरोपिया, भरोपिया भाषा परिवार,
परिवार, दूसरा था द्रविड़, द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा था चीनी तिब्बत, चीनी तिब्बत, और चौथा था ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो ये अपने चार मेनली यूज होते थे कहाँ पर, भारत में दोस्तों। साथ ही साथ लिखते चलना दोस्तों, जिससे एकदम क्लियर और क्रिस्टल चीजें होती रहे। मैंने चाहता कि बाद में आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं फर्स्ट, भारतीय बरोपीय, बरोपीय भाषा परिवार। इसकी एक शाखा थी दोस्तों। पहले देखते हैं इसको बरोपी क्यों बोलते हैं। इसको बरोपी क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि बरोपी भाषा भारतीय या भारत प्लस यूरोपीय यानी यूरोप, यूरोप, भारत यूरोपीय भाषा, इसलिए इसको दोस्तों यूरोपीय को भारत और यूरोप में बोला जाता है, इसलिए इसे भारत और यूरोपीय भाषा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि यूरोपीय को बरोपी ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत और यूरोप में बोली जाती है, इसलिए इसको बरोपी ही बोलते हैं दोस्तों। अब इसकी एक शाखा है, कौन सी? भारत ईरानी, भारत ईरानी, भारत ईरानी भाषा, ठीक। ये इसकी शाखा हुई, किसकी? यूरोपीय भाषा परिवार की शाखा है भारत ईरानी। और इसकी उपशाखा होगी दोस्तों, एक उपशाखा, इसकी उपशाखा हुई क्या? इसकी एक शाखा है भारत आर्य भाषा, भारत आर्य भाषा। तो देखो भरोपिया को भरोपी क्यों कहा गया? भरोपी को भरोपी इसलिए कहा गया क्योंकि भारत और यूरोप में बोली जाने वाली भाषा संयुक्त करके भरोपी भाषा परिवार बोला। फिर इसकी भरोपी की एक शाखा थी, कौन सी? भारत और ईरानी, भारत और ईरानी, भारत ईरानी जो शाखा थी, इसके एक और उपशाखा थी, इसकी एक उपशाखा थी दोस्तों। तो भारत ईरानी भाषा हो गई दोस्तों। इसकी एक उपशाखा हो गई क्या? कि भारत आर्य भाषा या भारतीय आर्य भाषा। क्लियर है? तो लिखते चलना है दोस्तों आपको, साथ ही साथ आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा यूट्यूब पर, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भारतीय आर्य भाषा हुई, इसको ही अपन भारतीय
भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। अब इसके तीन टाइप्स हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। ठीक है, तो इसके तीन पार्ट्स हो गए दोस्तों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब प्राचीन के भी दो पार्ट्स हैं। प्राचीन के पास भी दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? वैदिक संस्कृत एंड लौकिक संस्कृत। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ये आपने नोट कर लिया दोस्तों, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा। नहीं नोट कर पा रहे हैं तो बाद में नोट कर लीजिए, और आपको नोट करते चलना है दोस्तों। इसके कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे आपको। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसके दो टाइप्स। एक वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। ठीक, दूसरा लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। ठीक है, ऐसे ही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है। इसके थ्री पार्ट्स हैं दोस्तों, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अपभ्रंश। ठीक, और इसमें भी आधुनिक में बहुत सारी भाषाएं आ जाती हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी। ठीक है, ये अपना हो गया, क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना। वैदिक संस्कृत आपकी कब से कब तक मानी जाती है दोस्तों? तो वैदिक संस्कृत मानी जाती है आपकी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा, 1500 से 1000 ईस्वी तक आपकी कौन सी संस्कृत मानी जाती है दोस्तों? वैदिक संस्कृत। इसके आगे आपकी लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत 1000 से आपकी 500 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसके बाद आपकी आती है पाली, 500 से 1 ईस्वी। पहले लिख लेते हैं, वैदिक संस्कृत 1500 से 1000 ईसा पूर्व। लौकिक संस्कृत 1000 से 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व। पाली 500 से 1 ईस्वी। ठीक है, 500 से पाली आपकी 500 से 1 ईस्वी की पूर्व मानी जाती है। वहीं प्राकृतिक आपकी 1 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अपभ्रंश 500 से 1000 ईस्वी।
और हिंदी हिंदी आपकी मानी जाती है 1000 से अब तक। कितना क्लियर है? देखो, हिंदी भाषा नामांकन कहाँ से हुआ? पता चला कि ग्रीक्स द्वारा इसको हिंद प्रदेश यानी सिंध नदी को हिंदू कहा गया, हिंद नदी कहा गया। हिंद के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। और जो हिंदी है, हिंदी का भाषा परिवार है भरोपी भाषा परिवार। भरोपी भाषा परिवार के इसको भरोपी क्यों कहा गया? क्योंकि भारत तो यूरोप में बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए इसको भरोपी कहते हैं। नेक्स्ट, इसकी एक शाखा थी, कौन सी? भारत ईरानी भाषा। भारत ईरानी भाषा हुई, इसकी उपशाखा कौन सी? भारत ईरानी। भारत ईरानी के बाद इसकी एक उपशाखा थी भारत आर्य भाषा। भारत आर्य भाषा। और वहीं भारतीय आर्य भाषा के 3 पार्ट, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। अब भारतीय आर्य भाषा के प्राचीन, मध्य और 3 पार्ट। प्राचीन काल में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत थी दोस्तों। वैदिक काल में, सॉरी, प्राचीन काल में वैदिक संस्कृत एंड लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड्स क्या था? 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। वैदिक संस्कृत का टाइम था 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। वहीं लौकिक संस्कृत का टाइम था आपका 1000 से 500 ईस्वी पूर्व। और मध्यकालीन आर्य भाषा में आए। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली पाली का टाइम पीरियड है 500 से 1 ईस्वी। वहीं मध्यकालीन में प्राकृतिक जो भाषा है, प्रकृत भाषा है, उसका 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। अब फ्रेंड्स का 500 से 1000 ईस्वी पूर्व का टाइम पीरियड है। और वहीं आधुनिक आर्य भाषा का बात किया जाए तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1000 से अब तक का रिसेंट, यानी अभी तक 2026 तक। दैट्स क्लियर। रफ किया जाए, नोट कर लीजिए 2 मिनट में। नोट कर लिया आपने? अब हिंदी का विकास। हिंदी का विकास हिंदी का जो विकास हुआ था दोस्तों, वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व के ईस्वी के आसपास। 1000 ईस्वी के आसपास, ठीक है। हिंदी का जो विकास माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईस्वी के आसपास। हिंदी का विकास कैसे हुआ था दोस्तों, कोई बता सकता है? जबकि मैंने आपको बताया है तो हिंदी का विकास हुआ था अवध। अवहट अवहट, ठीक है। हिंदी का विकास माना जाता है अवध से। अवध से इसका विकास माना जाता है। अवध का विकास कब हुआ था दोस्तों? अवध का जो टाइम पीरियड था, लगभग अवध का टाइम पीरियड था 900 से 1100 ईसा, 1100 ईस्वी तक अवध का। और इस काल को अपन क्या कहते हैं? इस काल को बोलते हैं संक्रमण काल। संक्रमण काल। अवध अवध से हिंदी हुई 900 से 1100 ईस्वी के
टाइम पीरियड्स के पास अवध का विकास माना जाता है। अवध में ऐसे ही हिंदी का विकास हुआ है, यानी जब अवध भाषा बनी होगी तो उसी के साथ बोली के रूप में हिंदी का प्रयोग हो रहा होगा। तो हिंदी का प्रयोग हो रहा होगा तो उसी के साथ में अब हिंदी 1000 के आसपास उसका भाषा के रूप में आई होगी। तो इस टाइम पीरियड्स को बोलते हैं संक्रमण टाइम पीरियड, यानी संक्रमण का काल। और इसी हिंदी को अपन बोलते हैं कौन से काल की भाषा? हिंदी को बोलते हैं हिंदी को संक्रमण काल की भाषा। ठीक है दोस्त, तो हिंदी को बोलते हैं अपन संक्रमण काल की भाषा। इतना क्लियर है? इसके बाद जो भाषा है अपनी अपभ्रंश से अवट हुआ, अपभ्रंश से अवट, अवट से हिंदी, और हिंदी के इस जो हिंदी का विकास हो रहा था, तो इस काल को अपन बोलते हैं क्या? संक्रमण का काल। संक्रमण का काल। संक्रमण का काल कब तक था? 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। ठीक है दोस्त, ये अपना ये हुआ कंप्लीट। क्लियर है? अब इसको अपन रफ कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब आता है हिंदी का विकास। विकास विकास हिंदी का विकास। ठीक है, हिंदी का विकास कैसे हुआ? हिंदी भाषा का विकास थ्री टाइप्स से हुआ था। वही जैसे कि अपन ने अभी देखा था, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, और आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। ठीक है दोस्त, प्राचीन हिंदी में टाइम पीरियड्स माना जाए तो आपका माना जाता है 1000 से 1400 ईसा पूर्व। प्राचीन हिंदी का टाइम्स 1000 से 1400 ईसा पूर्व। 1000 से 1400 ईस्वी। ठीक है, 1000 से 1400। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों
वहीं अगर बात की जाए मध्यकालीन हिंदी, तो मध्यकालीन हिंदी का टाइम्स माना जाता है आपका क्या 1400 पे खत्म हुआ है। वहीं यहाँ पे चालू हो जाएगा दोस्तों 1400 से 1800, 1400 से 1800 ईसा, और यही एंड हुआ मध्यकालीन का। तो मध्यकालीन का एंड माना जाएगा, यहाँ पे मध्यकालीन का एंड का क्या होगा 1800, तो 1800 से यहाँ पे स्टार्ट होगा। जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ 1800 से आदतन, आदतन यानी अब तक, ठीक है। आदतन मतलब अब तक। प्राचीन हिंदी का टाइम पीरियड्स क्या हो गया दोस्तों 1000 से 1400। तो इस टाइम पे कौन कौन सी भाषा थी, एक थी आपकी अपभ्रंश और दूसरी थी अवध, एक थी आपकी अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश प्लस अवध, अवध। फिर इसमें आपकी मध्यकालीन हिंदी में कौन कौन सी भाषा आ जाएंगी, मध्यकालीन में आ जाएंगे आपकी अवधि, मध्यकालीन में आ जाएगी आपकी अवधि, अवधि प्लस ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, अवधि प्लस ब्रज भाषा। तो ये आपकी आएंगी मध्यकालीन में। और नूतन यानी आदतन, तो आदतन में आपकी कौन सी बोली आ जाएगी, कौन सी भाषा आ जाएगी, खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी, खड़ी बोली। तो इसमें आ जाएंगे आपकी खड़ी बोली। अब खड़ी बोली कैसे होती है, अरे कितना जा रहा होगा, ये खड़ी बोली में आ जाती है दोस्तों। एरे इतने आए थे, काकू जा रहा हो, ये आपकी खड़ी बोली में। ब्रज में एरे छोरा कितना जातो है, तो छोरा छोरी करके ब्रजभाषा में यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपका किसका विकास हुआ है दोस्तों, हिंदी भाषा का। हिंदी भाषा का विकास हो गया दोस्तों। प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी का टाइम था आपका 1000 से 1400 ईस्वी। वहीं आपका मध्यकालीन हिंदी देखा जाए तो 1400 1800, यानी 1400 से 1800 ईस्वी। और आधुनिक का 1800 से आदतन यानी अब तक, ठीक है। और इसके बाद प्राचीन हिंदी में कौन कौन सी बोली जाती है, तो प्राचीन हिंदी में अवध और अपभ्रंश, अवध और अपभ्रंश। वहीं अगर देखा जाए मध्यकालीन में अवधि और ब्रजभाषा, मध्यकालीन में अवधि और ब्रजभाषा। और वहीं देखा जाए आधुनिक हिंदी में तो खड़ी बोली दोस्तों। अब इसका पूरा रिदम देखा जाए, अब अगर इसका पूरा रिदम देखा जाए कि विकास किस तरीके से हुआ था प्राचीन हिंदी का, सॉरी हिंदी का, तो दोस्तों पूरा रिदम देखा जाए तो सबसे पहले जो भारतीय हिंदी है उसका विकास में आती है आपकी बहुरूपीय भाषा परिवार। जो भारत में 4 भाषा परिवार थे उसी में से एक है आपका बहुरूपीय भाषा परिवार। बहुरूपीय भाषा परिवार में संस्कृत पहली भाषा है, और इसी से बहुरूपी में आपने देखा था अभी कि बहुरूपी की एक शाखा थी, कौन सी, भारत ईरानी शाखा। भारत ईरानी शाखा की उप शाखा थी दोस्तों भारत आर्य भाषा। भारत आर्य भाषा के बाद उसके भी 3 टाइप्स थे, कौन कौन से, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन में लौकिक और वैदिक संस्कृत थी, प्राचीन में वैदिक और लौकिक संस्कृत थे। मध्यकालीन में पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश थी।
मध्यकालीन में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और वहीं आधुनिक में देखा जाए तो हिंदी, गुजराती, मराठी, ये सभी इसके अंदर आए थे। ठीक है दोस्त। अब इसके आगे अपन पूरा इसका सार देखें तो इसका विकास कैसे हुआ था हिंदी का, वो देख लो। इसको नोट कर लिया आपने? जल्दी से नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है। नोट कर लिया होगा। हिंदी का विकास। हिंदी का विकास कैसे हुआ था, वो जानो। सबसे पहले हिंदी का कौन सा परिवार था? हिंदी का परिवार कौन सा था दोस्तों? टोटल वर्ल्ड में है 10 भाषा परिवार। उनमें से एक भाषा परिवार, 4 भाषा परिवार इंडिया में है। बरोपिय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, चीनी तिब्बत भाषा परिवार एंड ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो फर्स्ट था आपका यूरोपीय, यानी बरोपिय, सॉरी, बरोपिय, बरोपिय भाषा परिवार, बरोपिय भाषा परिवार, बरोपी भाषा परिवार हो गया। इसके बाद इसकी एक उपशाखा, इसकी एक शाखा थी, कौन सी? भारतीय, भारत ईरानी, भारत ईरानी भाषा, भारत ईरानी भाषा। ठीक। अब इसकी एक उपशाखा थी, तो वो उपशाखा क्या थी? भारत आर्य, आर्य भाषा, भारत आर्य भाषा। ठीक है, इसकी एक उपशाखा हो गई। अब इसके बाद संस्कृत, संस्कृत भारत आर्य भाषा में, भारत आर्य भाषा में आपकी आती है सबसे पहले कौन सी? इसको भारत मत करो आप, इसको भारतीय ही कर लो, भारतीय, भारतीय, भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद आती है आपकी संस्कृत। संस्कृत, संस्कृत में कौन कौन से थे? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक। इसके बाद आती है आपकी पाली, पाली, जिसमें भगवान बुद्ध के अभिलेख मिलते हैं, पाली हो गया। पाली के बाद आती है प्राकृत, प्राकृत। इसके बाद आती है आपकी अपभ्रंश, 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 अपभ्रंश। और अपभ्रंश के बाद आती है आपकी, अपभ्रंश के बाद आती है दोस्तों अवहट। अपभ्रंश के बाद आती है अवहट, अवहट, अवहट। ठीक। अवहट के बाद आती है आपकी प्रारंभिक हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी एंड आधुनिक हिंदी। ठीक है। तो प्राकृतिक के बाद आती है, अवहट के बाद आती है प्रारंभिक हिंदी, प्रारंभिक, ठीक, हिंदी, हिंदी। ठीक है। फिर इसके बाद आती है आपकी मध्यकालीन हिंदी,
मध्यकालीन मध्यकालीन हिंदी। फिर इसके बाद आती है आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये आपका हिंदी का विकास क्रम हो गया दोस्तों। ये आपका क्या हो गया? हिंदी का विकास क्रम। हिंदी के विकास क्रम में आपको क्या याद रखना है? ये मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई पूछता है आपसे कि हिंदी का विकास क्रम क्या है, तो ये आपको बता देना है दोस्तों, ये आपको बता देना है। क्लियर? हिंदी का विकास बरोपी भाषा परिवार की है। भारत ईरानी शाखा है। उसकी एक उपशाखा भारतीय आर्य भाषा है। भारतीय आर्य भाषा के बाद संस्कृत भाषा, फिर पाली है, प्राकृतिक है, अपभ्रंश है, अवध है। अवध के बाद आती है आपकी प्रारंभिक हिंदी एंड मध्यकालीन हिंदी, और उसके बाद आती है आपकी आधुनिक हिंदी। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। आज अपनी 2 क्लास हो चुकी है। दोनों क्लासों को घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको भूले नहीं। और जहाँ तक होगा दोस्तों, आपको समझ में ही आ रहा होगा। तो चलो सर, देखते हैं, विदा लेते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।